बिहार जमीन सर्वे में एक और बड़ी बाधा और सामने आ रही है, जिसके वजह से भूमि सर्वे का काम का डेट तो बढ़ाया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि भूमि सर्वे हो ही नहीं पाएगा। वजह क्या है आपको आगे वीडियो में हम बताते हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार जो है लगातार आदेशों के बौछार के बीच में अपने कर्मियों का समस्या को भूल गई, और वजह यही है कि अब बिहार में भूमि सर्वे का काम और ज्यादा कठिन हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में विशेष जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे के प्रक्रिया के दौरान रैयतों के सामने तरह तरह की परेशानियां निकल के आई, और इसी बीच जितने अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कानूनगो हैं, अमीन हैं, सीओ हैं, इन लोगों के सामने भी बहुत सारी परेशानियां निकल के सामने आई। इसी परेशानियों के बीच अब एक और परेशानी सरकार के सामने खड़ी हो रही है। सबसे बड़ा परेशानी अब जो हो रहा है ये हो रहा है, वास्तव में बिहार सरकार ने ये इरादा रखा था, ये टारगेट रखा था कि 25 तक सर्वे का काम को निपटा दिया जाएगा। हालांकि लास्ट डेट जो है मार्च 26 तक का दिया गया है, लेकिन सरकार का ये टारगेट था कि 25 तक ही सर्वे का काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो है भूमि और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वही जो है लगातार धोखा देते चले जा रहे हैं भूमि और राजस्व विभाग को। वजह क्या है, तो अभी जो है 110 अमीन जो हैं वो त्याग पत्र दिए हैं। सबसे बड़ा और अहम खबर जो है आपके लिए लेके आए हैं। जितने भी लोग पूरे बिहार वासी जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। तो बता दें आपको कि 110 गो अमीन जो हैं अभी तक बिहार में त्याग पत्र इस्तीफा दे दिए हैं। क्यों दिए हैं वो भी हम आपको वीडियो में आगे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे कानूनगो, बहुत सारे जो है कर्मचारी भी त्याग पत्र दिए हैं। कहां कहां से और कौन कौन, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि बिहार में जो विशेष भूमि सर्वे का काम चल रहा है, सरकार के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों पर इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा दबाव, इतना ज्यादा हार्ड वर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारी जो है, कर्मचारी के पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है त्याग पत्र देने के अलावा। और इधर रैयतों का भी समस्या जो है, जमीन मालिकों का भी समस्या कम नहीं होती दिख रही है। वजह क्या है, एक तो ऑलरेडी कर्मचारियों का कमी होना, 8000 अमीनों का बहाली जो है सर्वे के पहले भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा लिया गया था, लेकिन पूरे बिहार में 38 जिला में जो है पॉसिबल नहीं है कि 8000 मात्र अमीनों से पूरा बिहार का जमीन का मापी करवाया जा सके। और इसके अलावा जो रैयतों की परेशानी तरह तरह की निकल के सामने आ रही है, वजह यह भी है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके पास जो है लगातार दबाव दिया जा रहा है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि किसी तरह का कोई परेशानी रैयतों को न हो। लेकिन इसके बावजूद भी रैयतों का परेशानी कम नहीं हो रहा है। वजह बहुत सारा है। अब एक आदमी कोई एक काम को अच्छे से जरूर कर सकता है, लेकिन यहाँ विभाग चाहता है कि एक आदमी 10 काम को करे, वो भी अच्छे ढंग से करे। कहाँ से पॉसिबल है। और सबसे बड़ा परेशानी, उससे भी बड़ा परेशानी है कि जितने भी कर्मचारी हैं इन लोगों के पास भूमि सर्वे का कोई तजुर्बा ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भूमि सर्वे का काम कभी किए नहीं है। सर्वे को लेकर के तरह तरह की जो लोगों की परेशानी है उसका निदान का प्रयत्न कभी लोग किए नहीं हैं, जिसके वजह से प्रेशर में आकर के और लोग नौकरी छोड़ने को भी तैयार हो गया है। और यहाँ औरंगाबाद, आरा, बक्सर, उसके बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बांका, सीतामढ़ी, लगभग सभी जगह से जो है अमीन और कानूनगो और कर्मचारी जो है अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। अभी तक लगभग 220 कर्मचारी के आसपास त्याग पत्र दे चुके हैं। और सबसे बड़ा बात है कि एक तो ऑलरेडी विभाग के पास कर्मचारियों की कमी है, अमीनों की कमी है, और इसी बीच अगर इतने सारे लोग लगातार अगर त्याग पत्र देंगे तो फिर सर्वे का काम को सरकार कैसे निपटाएगी तय समय के हिसाब से। और इसी बीच अभी भी जो रैयतों की समस्या हो रही है, जो रैयतों को परेशानी हो रही है, उसका भी पूर्णतः निदान का उपाय नहीं निकाला गया है। भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से लगातार
जो रैयतों का समस्या जा रहा है विभाग के पास, उस पर सुनवाई तो हो रही है, उसके लिए लेटर तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो लेटर सिर्फ जो है कागजों तक सीमित रह जा रहे हैं। चूंकि कर्मचारी ऑलरेडी पहले का काम को लेकर इतने परेशान हैं, इतने व्यस्त हैं कि वो तत्कालिक आगे का काम को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। वजह यही है कि लोगों का बहुत सारा काम, लैंड मोटेशन हो या कोई परिमार्जन हो या किसी तरह का कोई और काम हो, तो वो जो है महीना से ज्यादा 2 महीना 3 महीना 6 महीना लटका रह जा रहा है। और लटकने का एक और मुख्य कारण है रैयतों का जो है पैसा नहीं देना। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। जो रैयत पैसा देने के लिए तैयार है उसका काम जो है फटाफट कर दिया जा रहा है, जो रैयत पैसा देने के लिए राजी नहीं है उसका काम को लटका दिया जा रहा है इन लोग कर्मचारियों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। लेकिन अब जो है एक और समस्या बिहार सरकार के सामने खड़ी होते हुए दिख रही है, और ऐसे अगर लगातार होते रहा तो शायद सर्वे का काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अमीनों की जो वैकेंसी ली गई थी भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा, जो बहाली ली गई थी वो जेई के पोस्ट पर ली गई थी, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। लेकिन यहाँ जो है समय के हिसाब से, वर्क प्रेशर की वजह से और बहुत सारे वजह से लोग इस्तीफा लगातार देते जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं किस जिला से कितने लोग इस्तीफा दिए, कितने कर्मचारी इस्तीफा दिए विस्तार से। जो हमारे पास विशेष लेटर आया उस विशेष लेटर के द्वारा आपको हम जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बिहार वाले का ताकत बढ़ाएं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है वो लाते जरूर हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे अमीन और कानूनगों की नौकरी छोड़ रहे हैं। अब तक सैकड़ों अमीनों और भूमि सर्वेक्षण की नौकरी छोड़ दी है। अमीनों और भूमि सर्वेक्षक ने नौकरी छोड़ दी है। कल जिस बंदोबस्त कार्यालय में चहल पहल थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकतर अमीनों की चयन जूनियर इंजीनियर के रूप में हुआ था। ऐसे में सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे अमीनों की संख्या में कमी आ गई है। एक दिन यानी 20 जनवरी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 110 अमीन और कानूनगों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है लिया गया। एक दिन में मात्र अमीनों की संख्या में कमी आ रही है। एक दिन यानी 20 जनवरी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 110 अमीन और कानूनगो का अनापत्ति पत्र को लिया है। औरंगाबाद में 27 अमीनों ने नौकरी छोड़ा है। सोचिए, औरंगाबाद में सिर्फ एक जो है 27 को अमीन जो है नौकरी को रिजाइन कर दिए हैं। इसमें क्या है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनीय अभियंता के परीक्षा में सफल होने के बाद इन सभी सर्वेक्षण कर्मियों ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। कनीय अभियंता पद पर चयन से पहले दस्तावेज का सत्यापन काउंसिलिंग एवं भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय की तरफ से एनओसी जारी किया गया है। गया के बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुसंधान पर 20 भूमि सर्वेक्षण अमीन जिनका चयन जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ है, उन्होंने विभाग से 20 जनवरी को एनओसी दिया है। इसी तरह औरंगाबाद में कार्यरत 27 भूमि सर्वेक्षण अमीन को भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। इसके अलावा इन सभी का चयन कनीय अभियंता के पद पर यानी जूनियर इंजीनियर के पद पे हुआ था। निर्देशालय की तरफ से एक एनओसी जारी। इसी प्रकार बक्सर में कार्यरत 10 अमीनों को 20 तारीख को विभाग ने एनओसी दे दिया है। इसके अलावा वैशाली जिले के 27 अमीनों को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इन लोगों ने त्याग पत्र दिया था जिसके लिए एनओसी मिलना जरूरी था, विभाग की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलना जरूरी था। तो इन लोगों को जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट विभाग की तरफ से मिल गया है, यानी कि पूर्णतः ये नौकरी छोड़ चुके हैं। अब इसके बाद और कौन सा जिला है ये भी बता दें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 20 जनवरी को भागलपुर बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत 27 भूमि सर्वेक्षण कर्मी जिनमें अमीन और कानूनगो शामिल हैं, इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनीय अभियंता की परीक्षा में सफल होने के बाद इन सभी सर्वेक्षण कर्मियों में नौकरी से त्यागपत्र दिया है। कनीय अभियंता पद पर चयन से पहले दस्तावेज सत्यापन काउंसिलिंग एवं भू अभिलेख का परिमाप निर्देशालय की तरफ से एनओसी जारी किया गया है। तो ये जो है सर्वे के लिए बहुत बड़ा एक जो है समस्या खड़ा जरूर होगा, क्योंकि लगातार
जितने भी कर्मचारी हैं, अमीन हैं, कानूनगो हैं, वो नौकरी से त्याग पत्र दे रहे हैं और विभाग भी मजबूरन उन्हें एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर है। चूंकि नौकरी करना नहीं करना वो स्वयं की मर्जी की बात है। अगर हम स्वयं से अगर ये इस्तीफा दे रहे हैं तो उसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन विभाग के सामने एक बड़ी समस्या अवश्य खड़ा होगी और विभाग के लिए ऑलरेडी कर्मचारियों का कमी होना और इसके अलावा कर्मचारियों को त्याग पत्र देना, यह बहुत बड़ा एक समस्या खड़ा करेगा और विभाग के लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा 2026 से पहले सर्वे को खत्म कर देना। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, बिहार वाले सदैव आपकी आवाज बनकर खड़े रहेंगे। आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।